चीन और भारतीय सेना के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। ये बातचीत चुशूल में हो रही है। बताया जा रहा है कि इसमें पेंगोंग झील को लेकर जारी विवाद पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि शनिवार को पेंगोंग लेक के पास चीनी सैनिकों ने फिर घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। एलएसी पर तनातनी के माहौल को देखते हुए भारतीय सेना की विकास रेजिमेंट बटालियन उत्तराखंड से पेंगोंग लेक के दक्षिणी तट के पास तैनात की गई है। बटालियन ने एक स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा कर लिया, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के क्षेत्र में निष्क्रिय था। तो लगातार चीन के साथ तनाव बना हुआ है और कहा जा रहा है कि चीन ने भारत की भूभाग पर एक कब्जा कर रखा है कई इलाकों में, खासतौर पर देपसांग में, पेंगोंग में और गलवान घाटी में, और फिर उसने ऐसी कोशिश की है। संतपाल राघव, कर्नल संतपाल राघव रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल राघव, जो पूरा चीन के साथ चल रहा है, हमारा जिस तरह से तनाव चल रहा है और जिस तरह से बातचीत चल रही है, पूरा मसला यह है कि चीन ने जिन इलाकों में घुसपैठ कर ली है वहां से वापस जाए, लेकिन लगातार 5-6 चक्रों की वार्ता के बावजूद वो वापस नहीं जा रहा है। अब रास्ता क्या बचा है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे विश्व और अपने देश को बताना चाहता हूं कि हमारे सीडीएस साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि अगर शांति और टेबल पे बातचीत नहीं हुई, अगर कोई डिप्लोमेटिकल और पॉलिटिकल लेवल पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन ओपन है। नंबर 1, हमारी आज लैंड फोर्सेस की शक्ति जो है वो बहुत ही मजबूत है और ये चाइना ने भी माना है और उसको भी ये डर है कि हमारे ट्रुप्स -50 में ऑपरेट कर रहे हैं, एक्लेमेटाइज है और मोराल बहुत हाई है। आपने देखा कि उन्होंने थोड़ा सा प्री अटेम्प्ट किया इंट्रूजन करने के लिए, वी कॉट देम देयर ओनली। तो लैंड फोर्सेस बड़े मजबूती से हैं। एयर पावर जो है हमारी एग्रेसिव कम्बेटिंग पेट्रोलिंग हो रही है और हमारे फाइटर, जब उन्होंने देखा वहां पे ये जब एक्शन हुआ था 29-30 को, तो इन्होंने उनके जो फाइटर्स हैं चाइना के, उन्होंने जो है उड़ान भरी। जब वो हमारे भी रेडी था एयरफोर्स, तो वो फिर पीछे चले गए। तीसरी बात मैं जो बताता हूं, सी पावर हमारी ट्राई सर्विसेज कमांड अंडमान निकोबार में है और हमने जो है अपना बोथ जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगाए हुए हैं और लाइव एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, और हम मलाका स्टार्ट को कर्नल राघव, मैं माफ करिएगा आपको टोक रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की सेना या भारत के सैनिकों का उत्साह किसी से कम नहीं है और हर मुकाबले का वो जवाब दे सकते हैं। बात यहां पॉलिटिकल विल की है, लेकिन आप जितनी बातें कह रहे हैं वो सब सही है। इसके बावजूद ये भी सच है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, चाहे वो देपसांग इलाका हो, चाहे वह गलवान घाटी हो। आज हम जो कल फिंगर 8 तक जाते थे हमारे सैनिक, आज वो फिंगर 4 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा पोंगसो झील के उत्तरी किनारे पर भी वो आ गए हैं। ये एक हकीकत है। हम सिर्फ अपनी सेना की बहादुरी की और उस पर बार बार चाहे जितना कहें, इस हकीकत को कैसे बदलेंगे जब वार्ता से कुछ नहीं निकल रहा? तो जी, हमारे पास जो विकल्प है वो मिलिट्री ऑप्शन है और लोकलाइज, वो भी आप दुश्मन को भी देखिए। दुश्मन जो पड़ोसी देश है वो कर रहा है। डेस्पांग इलाके में 2 बॉर्डर उसकी यूनिट्स हैं, वो उसने वहां डिप्लॉय कर दिए वाई जंक्शन के अंदर, और दूसरा उसने शिपकिला और पौरिक जो हिमाचल के अंदर आ रहा है वो एयर वायलेशन की है उन्होंने, और तीसरा उत्तराखंड में जो नेपाल को भी ये उकसा रहा है, वहां पे भी हमने स्थिति अपनी मजबूत की है, और अरुणाचल में भी वो कृत्रिम वो दुश्मन तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको काउंटर जवाब के लिए हम तैयार हैं। मानसरोवर लेक पे भी उसने मिसाइल लगाई हुई हैं, लेकिन हमारी जो सैनिक शक्ति है वो सक्षम है, लेकिन हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पीसफुल नेशन की है। रीजन के अंदर हम पीस चाहते हैं, हमने डिप्लोमेटिकल में उसको आइसोलेट कर दिया है। अगर कोई विकल्प खुला नहीं है, जो ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट दे दी है सीडीएस साहब ने कि मिलिट्री ऑप्शन इज, तो आपकी बात का ये मतलब निकाला जाए कि अब युद्ध होगा भारत और चीन के बीच में, इस तरह की चर्चा
आपकी बात से निकल कर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल राघव, हमसे बात करने के लिए। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच एक बार फिर झड़प हुई। इसके बाद दोनों तरफ से दिए गए बयानों के बाद एलएसी पर तनाव बढ़ गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अगर जल्द ही द्विपक्षीय वार्ता के जरिए स्थिति को नहीं संभाला गया, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर समस्या का हल निकालने की कोशिश नहीं की गई, तो एलएसी पर सैन्य तनाव बढ़ सकता है। दोनों तरफ से दिए गए बयानों के बाद पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर दोनों सेनाओं ने कदम उठाए। पीएलए ने क्षेत्र में वर्चस्व वाली ऊंचाइयों पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। स्पष्ट संकेत है कि पीएलए एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। पीएलए डमचौक और चुमार जैसी जगहों पर भी इस तरह के कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह टिंडर बॉक्स पर जरा सी गलतफहमी दोनों पक्षों के बीच तुरंत तनाव की वजह बन सकती है। पिछले 17 हफ्तों से चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव है। कई दौर की बातचीत नाकाम हो चुकी है। लद्दाख में पूरी विवादित सीमा अब किसी भी सैन्य कदम के लिए खुली है। दोनों ही देश एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंगोंग में भारतीय सेना से मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन के सुर बदल गए हैं। फ्रांस दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स से विदेश मंत्री यांग यी ने कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा का अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है, इसलिए समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखेगा और भारतीय पक्ष के साथ बातचीत के माध्यम से सभी प्रकार के मुद्दों को हल करने के लिए तैयार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन पर जारी विवाद के बीच अमेरिका की ओर से बयान आया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन से झड़प के बाद भारत पड़ोसी देशों को लेकर पहले से ज्यादा सावधान हो गया है। साथ ही अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को विश्व स्तरीय शक्ति बनाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की अपनी रणनीति की सफलता के लिए भारत के साथ की आवश्यकता है।